निखिल भाई, बिशन सिंह बेदी बहुत बड़ा नाम इंडियन क्रिकेट के, पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, उनका इंतकाल हो गया। क्यों उन्हें याद किया जाएगा, उनकी उपलब्धियां क्या रही? अगर आप नाम लेंगे कि भारत की तरफ से सबसे बेहतरीन बाएं हाथ का स्पिनर भारतीय इतिहास में कौन रहा है, तो वो बिशन सिंह बेदी होंगे। अब आज की जनरेशन आंकड़े देखेगी, शायद रविंद्र जडेजा का नाम ले, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से वो बिशन सिंह बेदी से आगे चले गए हैं। लेकिन अगर आप बिशन सिंह बेदी की एवरेज देखें, कितने कम टेस्ट मैचेस में उन्होंने उतनी विकेट ली थी, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि उनका योगदान क्या था। दूसरी बात, वो क्लासिकल मोल्ड के ऑफ स्पिनर थे। उनके बारे में तो हम कहानियाँ सुनते थे, और वो थोड़ी, जब कहानियाँ आप सुनते हैं, थोड़ी बहुत उसमें मिर्च मसाला तो लगा ही दिया जाता है। लोग कहते थे कि, मैंने उनको खेलते हुए तो इतना नहीं देखा, पर लोग कहते थे जब बेदी पाजी बॉल डालते थे ना, तो गेंद हवा में रुक जाती थी। तो वो कहने की बात है कि रुक जाती थी, गेंद तो नहीं रुक सकती हवा में, और उनके कहने का मतलब ये था कि वो ऐसी फ्लाइट देते थे गेंद को कि फ्लाइट में बल्लेबाजों को वो पकड़ लेते थे, और आपका टाइमिंग जैसे ही ऑफ होता था, आपकी वो विकेट चटकाते थे। दूसरी बात उनके लिए जो आप याद रखेंगे वो ये कि बड़े दिल के शख्सियत थे। वो बड़े दिल के मैदान पे भी, मैदान के बाहर भी। मैदान पर मैं क्यों कहता हूँ, आजकल के स्पिनर्स या ज़्यादातर स्पिनर्स की मेंटालिटी क्या होती है, अगर आपको चौका पड़ गया तो आप तेज़ वाली शॉर्ट गेंद डालोगे या लो ट्रेजेक्टरी वाली तेज़ गेंद डालोगे कि मुझे बाउंड्री ना लगे। वो बिल्कुल उल्टे थे, इससे विपरीत उनकी जो स्ट्रैटेजी हुआ करती थी। वो एक फ्लाइटेड गेंद डालते थे, आप उन्हें चौका मारते थे, वो तालियां बजाते थे उस पर। वो बैट्समैन को कहते थे अच्छा फिर से आप करिए, वो अगली बार और फ्लाइट देते थे। तो वो फंसाते थे बैट्समैन को, बोल के फंसाते थे, और उस अंदाज में वो आउट करते थे। दूसरी बात उनकी बात थी कि ट्रेडिशनलिस्ट थे, क्रिकेट की बारीकियों को बड़ा पसंद करते थे, और क्रिकेट सही अंदाज में खेला जाए ये उनके लिए मान्यता होती थी हमेशा। आजकल क्या होता है, जीत हार पे हम काफ़ी जोर देते हैं, उनका हमेशा ये था कि जीत हार से पहले राइट स्पिरिट में क्रिकेट खेलना चाहिए। और वो चाहे उनकी गेंदबाजी का एक्शन हो, जिसे आप क्लासिकल कहते हैं, चाहे जिस अंदाज में वो खेला करते थे। एक बार मुझे याद है वो कप्तान थे, और उन्होंने अब टेस्ट मैच, उन्होंने जमैका में था, अगर मुझे याद आता है, वो कप्तान थे। उन्होंने कहा था हम ये टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि बड़ी गंदी सी पिच वहाँ पे तैयार की गई थी, और वहाँ के तेज़ गेंदबाज तो थे, जो जैसे भारत के क्वार्टर हिट स्पिनर्स होते थे, उनके तेज़ गेंदबाज होते थे, और उस तरह की गेंदबाजी हुई थी और जिससे भारतीय बल्लेबाजों को चोट लग सकती थी। उन्होंने कहा नहीं, ये क्रिकेट नहीं है, दिस इज़ नॉट क्रिकेट, ये राइट स्पिरिट नहीं है। तो वो स्पिरिट को भी अपहोल्ड करना जानते थे, तो सही अंदाज में खेल खेलते थे। और अगर हम अब जैसे आगे भी बात करेंगे, वो ना एक रेजर्वोयर ऑफ नॉलेज थे, मतलब एक भंडार था उनके पास क्रिकेट ज्ञान का। और मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने उनके साथ काफ़ी समय बिताया और ये ज्ञान उनसे लिया। और उनकी, जैसे मैं बड़े दिल के बारे में बात कर रहा हूँ, एक तो बड़े दिल बॉलिंग अंदाज में था, बड़ा दिल ये भी था कि किसी के साथ भी वो क्रिकेट की नॉलेज शेयर करते थे। यानी कि मुझे पता है, मैं अपने पास रखूँ, कोई भी शख्स उनसे पहली बार भी मिले और उनसे कुछ जानना चाहे क्रिकेट के बारे में, खुले दिल के साथ वो जो नॉलेज थी उसे शेयर किया करते थे। हम जो 90s के किड्स हैं, उन्होंने तो देखा नहीं बिशन सिंह बेदी को खेलते हुए, थोड़ा बहुत पढ़ा है, उनके बारे में सुना है। हमें ये जानने को मिला, सुनने को मिला कि बिशन सिंह बेदी जो है एक अग्रेसिव अप्रोच वाले बॉलर थे, स्पिनर थे। और आमतौर पे ये कहा जाता है, ये जो गुण कहें, इसको क्वालिटी कहें, जो भी कहें, ये तेज़ गेंदबाजों के पास होता है। क्या समय से आगे के खिलाड़ी थे बिशन सिंह बेदी? नहीं, समय के आगे तो वो थे ही। और इसको आपको अंदाज़ा हो जाएगा अगर आप इस चीज़ पे गौर करें कि जब उन्होंने खेलना छोड़ भी दिया ना, वो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स भी रहे, उनके जब कार्यकाल में इतने सही डिसीजन लिए गए, टीमें बनाई गई। मुझे याद आता है मेरे बुक लॉन्च में वो आए थे 1983 पे, जो मैंने किताब लिखी थी उसमें वो आए थे, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। मुझे अभी भी याद है, कपिल पाजी ने उनको काफ़ी श्रेय दिया। अगर आपको याद है 83 की जीत जब हुई थी, उस टाइम एक कल्चर हुआ करता था कि भाई डिवीज़न था, मुंबई क्रिकेट डोमिनेट करती थी। लेकिन एक चीज़ हम 83 वर्ल्ड कप की टीम के बारे में क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं ना कि मतलब भारत के कोने से आपने प्लेयर्स चुने हुए थे। दिल्ली यानी नॉर्थ के भी थे, चंडीगढ़ दिल्ली के प्लेयर्स थे, मुंबई के थे, बेंगलोर के थे, चेन्नई के थे। तो वहाँ से थोड़ा वो जो होता है ना, पैन इंडियन टीम शुरू हुई। ये बिशन सिंह बेदी की एक तरह से सोच थी, तो वही उससे आगे थे। ऑस्ट्रेलियन टीम भारत आती थी, मुझे अक्सर याद है वो बिशन सिंह बेदी को फ़ोन किया करते थे, बोलते थे आप हमारे साथ रहिए, हमारे स्पिनर्स को बताइए कैसे। अच्छा, ये मॉडर्न गेम हो चुकी थी उनके समय में, जैसी गेम थी। और जो 90 के दशक में या फिर 2000 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आती थी, तब भी वो उन्हीं के पास जाते थे और पूछने की कोशिश करते थे कि भाई हमें यहाँ कैसे गेंदबाजी करनी चाहिए। तो ये उनकी उपलब्धि थी। गुस्सैल बिल्कुल नहीं थे वो, जैसे आप कह रहे हैं। मैं उनसे निजी तौर पर भी काफ़ी मिला हूँ। वो
उनको गुस्सा आता था जब कोई चीज़ सही तरीके से नहीं होती थी, राइट स्पिरिट में, जैसे मैंने आपको बताया करनी होती थी, उस चीज़ पर गुस्सा आता था। और वो देखिए, मैं उनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, कितना भी कोई बड़ा खिलाड़ी हो, बीसीसीआई का कुछ इतना दबदबा है कि बड़े से बड़ा खिलाड़ी थोड़ा हिचकिचाता है, कभी आपको किसी चीज़ की आलोचना करनी हो, किसी खिलाड़ी को लेकर, चयन को लेकर, या फिर जिस तरह से खेल चल रहा है उसको लेकर, वो उनमें खासियत थी। और जब वो रिटायर भी हो गए, जबकि उनकी पेंशन भी बीसीसीआई से आती थी, आपको पता है कमेंट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स भी आजकल बीसीसीआई के उस पे इशारों पे दिए जाते हैं, उस सब के बावजूद भी वो हिचकिचाते नहीं थे। अगर उनको कोई चीज़ गलत लगती थी तो वो कहते थे कि नहीं ये गलत है, चाहे उनको उसकी वजह से कमेंट्री की ज़्यादा असाइनमेंट ना मिली हो, कोई बीसीसीआई की बड़ी बड़ी पोजीशन ना मिली हो, या फिर आगे कुछ चीज़ें ना मिली हो, लेकिन उन्होंने कभी घबराए नहीं। मतलब जो राइट स्पिरिट है, जो सही बात है, जिसे कहते हैं ना कॉन्शियस कीपर अंग्रेज़ी में कहते हैं इस खेल के, वो उस तरह के शख्स थे। और मुझे लगता है वो भी उनकी उपलब्धि है। उनकी गेंदबाजी को लेकर ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था। एक बड़े नामी गिरामी राइटर थे जिन्होंने उनके बारे में कहा था, मतलब मैं उसका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा था कि ना, अगर आप वसीम अकरम और बिशन सिंह बेदी के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई लेफ़्ट आर्मर कौन बेहतर है, तो ये तो भाई वो हो गया कि आप पिकासो और रिमेम्ब्रांट की जो पेंटिंग्स हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। भाई दोनों की खासियत बिल्कुल अलग है। और उन्होंने मतलब लेफ़्ट आर्म बॉलिंग के बारे में कहा कि ये दोनों पिकासो और रिमेम्ब्रांट हैं लेफ़्ट आर्म बॉलिंग के। एक स्पिनर है, भले ही एक तेज़ गेंदबाज है, पर उस तरह से उनकी तुलना की गई। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि वो किस तरह के गेंदबाज थे और उनके क्या मायने हैं इस खेल में।